नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना YouTube चैनल स्टूडेंट डिलाइट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो झारखंड एसएससी का एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए एक वीडियो लाए हैं जिसमें झारखंड से संबंधित जितने भी पर्व या त्योहार है सब का सब समझिए आप एक ही वीडियो में समाप्त। अब आपको जो त्योहार या कोई पर्व से क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपका इसी वीडियो से आएगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि झारखंड में जो त्योहार मनाया जाता है वह कौन सा है। तो पहला सरहुल, पहला जो त्योहार है वह सरहुल है। सरहुल त्योहार यह आदिवासी का सबसे बड़ा त्योहार है। यह आदिवासी का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? सरहुल। फिर अगर देखते हैं अगला फैक्ट क्या है कि यह कृषि कार्य शुरू होने से पहले मनाया जाता है। कौन सा त्योहार दोस्तों? तो यह सरहुल कृषि कार्य से पहले ही मनाया जाता है सरहुल त्योहार। यह पर्व चैत शुक्ल की तृतीय को मनाया जाता है। नेक्स्ट, इसमें जो पुरोहित होते हैं और जो सरना होते हैं मीन्स सखुए का कुंज की पूजा भी करते हैं। और अगर देखते हैं कि सरहुल फूल का विसर्जन स्थल क्या कहलाता है? तो गिड़वा कहलाता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा हुआ है, ये भी ध्यान रखना। क्या है? तो गिड़िया। ठीक है, सरहुल फूल की विसर्जन स्थल को कहते हैं गिड़वा कहते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट, खड़िया के लोग इसे जंकारे सोहराई के नाम से मनाते हैं। नेक्स्ट, मुंडा, उरांव एवं संथाल, ये सब क्या है? जनजाति है, आपको पता भी होगा। अब जो ये जनजाति है मुंडा, उरांव, संथाल जनजातियों में यह पर्व सरहुल, गद्दी एवं बाहा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो रहा आपका जितने भी सरहुल से संबंधित फैक्ट था, एक पर्व आपका हो गया। अब इससे बाहर सरहुल से संबंधित प्रश्न नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या त्योहार है? कर्मा। जो कर्मा फेस्टिवल है, सबसे पहले किस राज्य का बात करें? झारखंड। तो कर्मा फेस्टिवल यह आदिवासियों का एक प्रमुख त्योहार है। किसका? आदिवासी का, जो पूरे झारखंड में बहुत ही कह सकते हैं आप धूमधाम से मनाया जाता है। पर्व कौन सा? कर्मा। कौन मनाता है? वहां के आदिवासी। इस पर्व को मुख्य रूप से उरांव जनजाति के लोग मनाते हैं। कह सकते हैं एकदम वीवीआई क्वेश्चन पकड़ाया है कि वहां पे जो कर्मा त्योहार है झारखंड में कौन सा जनजाति ज्यादा मनाया जाता है? तो आपका हो जाएगा उरांव। नेक्स्ट, यह पर्व भादौ शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कर्मा और धर्मा नामक दो भाई था, उसी पर आधारित, ठीक है ना। इस त्योहार में करम डाली की पूजा की जाती है। तो क्या दोस्तों क्या पकड़ना है? करम डाली। कौन थे? तो दोनों भाई हैं कर्मा और धर्मा, वही दोनों भाई पर आधारित यह त्योहार करम डाली की पूजा की जाती है। नेक्स्ट, इसमें क्या किया जाता है? तो यह जो कर्मा फेस्टिवल है इसमें 24 घंटा तक आपको पूरा का पूरा उपवास रखना पड़ेगा, मींस फास्टिंग रखना होता है। ठीक। नेक्स्ट त्योहार, नेक्स्ट, इस त्योहार में नृत्य के मैदान अखाड़ा में करम वृक्ष की एक डाल गाड़ दी जाती है। जैसे जमीन रहता है तो एक डाल लाया, उसको बीच में ही डाल दिया गया और रात भर क्या होता है? नृत्य गान का कार्यक्रम चलता, पूरा का पूरा मनोरंजन होगा। कौन सा पर्व में? कर्मा। क्या होता है? 24 घंटा तक उपवास रखना भी होता है। ठीक। आगे, हिंदुओं के रक्षाबंधन से मिलता जुलता यह पर्व एकता, सद्भाव और साथ धर्म को कर्म बनाने का संदेश देता है। बस एक आपको बहुत बड़ा फैक्ट मिल गया कि कौन सा पर्व हिंदू धर्म से मिलता जुलता जो आदिवासी मनाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको वीवीआई लगा दीजिए। ठीक। और ये एग्जाम में छप जाएगा कि कौन सा पर्व कि हिंदुओं के धर्म से मिलता है, वह पर्व हो जाएगा रक्षाबंधन। ठीक है ना, याद रखना है, जो सावन के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पर्व कर्मा, समझ में आ गया। अगर आपको अगर किसी और टॉपिक पर चाहिएगा तो वो भी आप समझ आए, आप कमेंट करेंगे सर इस वीडियो पर लाएं तो आपको भी जस्ट आपको मिल जाएगा।
चलिए, जो हम लोग अगला जो फेस्टिवल देखने वाले हैं वो है मांडा। क्या है? मांडा, ठीक है ना। अगला फेस्टिवल क्या है? यह पर्व अक्षय तृतीया वैशाख माह में शुरुआत होता है। चलिए देखते हैं हम लोग कि वैशाख माह में शुरुआत होता है। इसमें महादेव शिव की पूजा महादेव मंडा में होती है, ये भी समझ में आ गया। आगे देखते हैं। यह त्योहार सदन और आदिवासियों दोनों में सामान्य रूप से मनाया जाता है। मतलब कौन? एक तो सदन और एक कौन? आदिवासी। तो दोनों में कह सकते हैं सामान्य मिलता जुलता पर्व है। कौन? मंडा। यह त्योहार में घर का एक सदस्य जो व्रती होता है भागता कहलाता है। देखिए यहां से प्रश्न बन सकता है, क्या बनेगा कि इस त्योहार में क्या होता है? घर का एक सदस्य चाहे वह कोई भी हो जो व्रती होती है उसको क्या कहलाता है? वह भागता कहलाता है। समझ आगे उसकी मां या बहन उपवास रखती है जिससे सुखताइन कहा जाता है। अब यहां भी एक फैक्ट मिल गया आपको। क्या मिला? उनकी मां हो या बहन जो भी उपवास रखता है उसको क्या बोलेंगे? सुखताइन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इसमें इनमें भक्ताओं को रात्रि में धूप धवन की अग्नि शिखाओं के ऊपर उल्टा लटका कर झुलाया जाता है। सोचिए कितना खतरनाक फेस्टिवल है ये, जिससे धुआंसी से कहते हैं। फिर अंगारों पर उन्हें चलना होता है। समझिए कहानी पढ़ रहे हैं हम, जिससे फूल खुदी ही कहा जाता है। नेक्स्ट, इस पर्व में क्या किया जाता है? सिर की आराधना की जाती है। कौन सा पर्व? पर्व का है आपका नाम मंडा। कौन सा पर्व? मंडा। अब आगे देखते हैं हम लोग। एक पर्व है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। पर्व का क्या? त्योहार का नाम है आषाढ़ी पूजा। यह सदनों एवं आदिवासियों दोनों में प्रचलित है। प्रचलित कहने का मतलब बहुत ज्यादा कसरत धूमधाम यह मनाया जाता है हर सीजन में। तो यह सदन और आदिवासी दोनों में है आषाढ़ी पूजा। ठीक, देखते हैं। आषाढ़ माह में किसी दिन अखाड़ा में या घर आंगन में काले रंग की बकरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पकड़ाया है। किस रंग की बकरी? तो काले रंग की बकरी मीन्स गॉड की बलि दी जाती है और तमान चढ़ाई जाती है। क्या? तपान चढ़ाई जाती है। याद रखेंगे। ऐसी मान्यता है कि इस पूजा को करने से गांव में क्या? तो चेचक जैसे भयानक बीमारी नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। चेचक जो होता है ये वायरल डिजीज है, वायरस से होने वाला रोग है। और चेचक जो होता है दोस्तों, यह दो तरह से होता है। मतलब दो प्रकार का चेचक। एक तो होता है स्मॉल पॉक्स, और एक होता है चिकन पॉक्स। ठीक है ना। एक होता है चिकन पॉक्स। ये दो तरह का होता है। क्या? आपका चेचक। समझ में आ गया। तो आगे हम लोग देखते हैं कि आषाढ़ी पूजा जो था, एक आप फैक्ट ध्यान में रखेंगे कि घर आंगन में काले रंग की बकरी की बलि दी जाती है। कौन से पूजा में? आषाढ़ी त्योहार में। नेक्स्ट त्योहार देखते हैं हम लोग। ये मंडा करा दिया गया आपको। सोहराय, एकदम कह सकते हैं 110% एग्जाम यहां से पूछता है सोहराय फेस्टिवल। ठीक है, देखेंगे अच्छा से। सोहराय यह पशुओं का एक श्रद्धा अर्पित करने वाला त्योहार है। तो यहां प्रश्न तो क्लियर हो गया कि जो सोहराय त्योहार है झारखंड में फेमस किस लिए है? तो यह पशुओं का एक कह सकते हैं श्रद्धा अर्पित वाला त्योहार है। ठीक, उसके साथ और क्या किया जाता है? आपका नाचन गाने खुशियां ये सभी होता है त्योहार में। ये तो और है ही। इसमें कार्तिक अमावस्या के दिन पशुओं को नदी तालाब में नहलाकर उनका श्रृंगार किया जाता है। ये सब किस पर्व का बात हो रहा है? सोहराई का। ओके, नेक्स्ट। सींगों में घी और सिंदूर लगाकर सुंदर बनाया जाता है। देखिए हुए घर में, ठीक है ना। बहुत सारे देखे हुए एनिमल जो गाय होते हैं या भैंस होते हैं, उन लोगों के जो सींग होते हैं उनमें सिंदूर लगा के लाल कर दिया जाता है। ये पर्व मनाया जाता है। ठीक है ना, हर घर में होता है। दूसरे दिन गाजे बाजे के साथ पशुओं की सड़कों और मैदानों में दौड़ाया जाता है। एक तरह से रेस करवाया जाता है। तो ये सब हम लोग जितने सारे फैक्ट पढ़े, या कौन सा पर्व या कौन सा त्योहार? सोहराई। किस राज्य का बात हो रहा है? झारखंड। नेक्स्ट है जो अगला पर्व है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी कह सकते हैं, बहुरा।
कौन सा है? बहुरा। ठीक है, तो आइए ये देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। यह पर्व भादौ के कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन अच्छी वर्षा एवं संतान प्राप्ति के लिए स्त्रियों के द्वारा मनाया जाता है। तो प्रश्न पूछता है कि कौन सा झारखंड में ऐसा पर्व है जो स्त्रियों के द्वारा मनाया तो जाता है, लेकिन वह किसकी प्राप्ति के लिए? तो संतान की प्राप्ति के लिए। तो आपका प्रश्न तो पकड़ा गया, तो आपका हो जाएगा आंसर बहुरा। क्या हो जाएगा? बहुरा। अच्छा, और क्या है कि वर्षा, यानी आपको रेन, वर्षा के लिए भी यह पर्व मनाया जाता है। ठीक है ना। आगे, यह राजा राइज बहरलक के नाम से जाना जाता है। चलिए यहां ध्यान देना है कि जो बहुरा फेस्टिवल है उनको पूछा किस नाम से जाना जाता है, तो राजा राइज बहरलक। तो ये भी आपको फैक्ट क्लियर हो गया। अगला जो नेक्स्ट फेस्टिवल है जावा पर्व। ये क्या होता है? देखिए जावा है, जावा एक कंप्यूटर में लैंग्वेज भी आता है, तो ये जावा यहां पर्व है, जावा फेस्टिवल है। ये कौन मनाता है? तो जितने भी अविवाहित आदिवासी हैं, कौन सा पर्व? जावा। उसके द्वारा अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतरीन कुटुंब के लिए भादौ माह, जितने हम सारे गोला लगा रहे हैं वो सब समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भादौ माह में मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? तो आपका नाम है जावा पर्व। अच्छा, एक बात तो और आपको ध्यान में रखना है कि यह जो कौन से आदिवासी द्वारा मनाया जाता है? अविवाहित, अनमैरिड। जो अगला है भक्ता पर्व। ये क्या है? तमाड़ के आसपास के जो भी क्षेत्र है वहां अधिक यह पर्व मनाया जाता है। कौन सा पर्व? तो भागता पर्व। कौन सा क्षेत्र? तो तमाड़। यह बसंत ऋतु एवं गर्मी के मौसम के बीच मनाया जाता है। अच्छा, अब ध्यान देना है कि जो भक्ता पर्व है, ठीक है ना, यह कब मनाया जाता है? तो आपको पता चल गया, बसंत ऋतु और गर्मी के मौसम में मनाया जाता है। खासकर ये आपको ध्यान रखना है, भक्ता पर्व किस क्षेत्र के आसपास? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तमाड़ वाला एरिया में। आगे, इस दिन लोग उपवास तो रखते हैं और गांव के पुजारी पाहन को कंधों पर उठाकर सरना मंदिर ले जाते हैं। ध्यान देना है, क्या कौन सा मंदिर का बात हो रहा है? सरना मंदिर। बस आपको इस लाइन में यही देखना है जितने हम गोला लगा रहे हैं। यह पर्व बूढ़ा बाबा की पूजा के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, यहां से भी एक फैक्ट आपको निकल के आ गया कि यह जो पर्व है भागता पर्व, ठीक है ना, यह पर्व बूढ़ा बाबा के पूजा के रूप में मनाया जाता है। यह भी प्रश्न हो गया। और यह बनाया जाता है तमाड़ के आसपास में। अगर मौसम का बात किया जाएगा तो बसंत ऋतु और गर्मी के मौसम में मनाया जाता है। कौन सा पर्व? तो भागता। नेक्स्ट है सेंद्रा। सेंद्रा पर्व क्या है? आइए देखते हैं, इस पर हम लोग गौर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आज का जो टॉपिक है, समझिए आपको एग्जाम में 2 से 3 नंबर दे के ही जाएगा। तो आप वीडियो को जरूर से शेयर करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर भी करना है। और एक चीज, जितना हम देखते हैं, आप लोग सीन करते हैं, व्यू देखते हैं, उतना लाइक नहीं जाता है। तो आप लोग लाइक करने में, ठीक है ना, सोचते हैं, लाइक करने में सोचिए मत। ठीक है, जितना आप लाइक करेंगे, जितना शेयर करेंगे, उसी उत्साह से हम आपको फिर वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ओके, आगे जो अगला है सेंद्रा। तो सेंद्रा जो है यह उरांव की संस्कृति और परंपरा इतिहास की जीवित साक्ष्य है। क्लियर हो गया? ठीक है ना। सेंद्रा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम पूछा हुआ डायरेक्ट, ठीक है ना, झारखंड में, झारखंड एसएससी एग्जाम में, कि सेंद्रा का शाब्दिक अर्थ क्या? आपको दे दिया क्वेश्चन मार्क। अब आंसर वहां दिया हुआ ऑप्शन में, शिकार करना, ठीक है ना, अपना व्यक्तिगत कोई काम करना, दुकान खोलना, ठीक है ना, बकरी चराना। तो इस तरह ऑप्शन दे देगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? शिकार करना। ये इसका आंसर हो जाएगा सटीक। तो याद हो गया, शिकार करना होता है। ठीक है ना। चलिए आगे जो हम लोग फैक्ट देखते हैं, क्या है? यह एक ऐसा पर्व है जो उनकी आत्मरक्षा, युद्ध विद्या, भोजन और अन्य जरूरत को पूरा करता है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। उरांव के बीच महिलाओं के द्वारा भी शिकार करने की परंपरा है। चलिए ठीक है। इससे उरांव अपने कुरुख भाषा आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, गोला लग गया मतलब इंपॉर्टेंट। इससे उरांव अपने कुरुख भाषा में मुक्का सेंद्रा भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि सेंद्रा कई प्रकार के होते हैं। इस पर्व का आयोजन अलग अलग समय में अलग अलग अवसर पर किया जाता है। पर्व सेंद्रा, स्टेट बात हो रहा है झारखंड। फग्गू सेंद्रा का आयोजन फागुनी माह में किया जा रहा है। आप नहीं फंसेंगे,
क्यों नहीं फंसेंगे सर? इसलिए क्योंकि नाम तो है फगु सेदरा, अरे वही तो फागुन है, तो यहां से पकड़ा भी जाएगा एग्जाम में आपको। अगला, विशु सेंद्रा बैसाख महीने में मनाया जाता है। कौन सा? तो विशु सेंद्रा बैसाख महीने में मनाया जाता है, ये भी फैक्ट क्लियर हो गया। अगला, सेंद्रा पर निकलने के पूर्व गांव का पाहन पूजा पाठ कराता है, ये सब कर रहा किसका? तो कह सकते हैं जो आपका त्योहार हम पढ़ाए अभी, वो पर्व था सेंद्रा। वो कौन सा था? सेंद्रा। तो जो भी आपको हम ग्रामीण आपको झारखंड से संबंधित जो त्योहार आके पढ़ाए अभी हम, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सब देखें और जरूर आप लोग अपना कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसे लगा। चलिए, ओके।